हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना जो वेक्टर चैप्टर है ना, इसका जो एक्सरसाइज 5.2 है, पिछले 2-3 साल से इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी इसी से क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग जो क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का जो वेक्टर है 5.2, उसके हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। इसमें से ही कुछ ना कुछ आना वाला है, इसी टाइप का आएगा। ठीक है, देखते जो पहला क्वेश्चन है, शो पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो ऐसे कोई दूसरा पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये कोलिनियर है, तो हमें क्या करना है, जो भी पॉइंट दिए ना सबका पहले वेक्टर में ले लो। तो ए तो सबको आई जे के में, पहला जो होता है कोऑर्डिनेट इसका होता है आई का, जो दूसरा होता है उसका कहते हैं जे का, तीसरा कहते हैं के का। तो 4i 5j 2k, 4i 5j 2k। सेकंड पॉइंट है 3 to 4, तो 3i 2j 4k। थर्ड वाला 5i 8j और 0 है तो इसलिए 0k, तो k लिखना ही नहीं। आई होप इतना समझ में आ गया, एबीसी है ना, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना है आईजे के फॉर्म में। फिर हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। ए बी निकालो तो ए बी क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो बी वेक्टर है तो यहाँ पे बी वेक्टर की वैल्यू पूरी लिख दी और ए वेक्टर की। अब आपको करना क्या है, आई को आई से माइनस करना, जे को जे से माइनस करना, के को के से माइनस करना। तो देखो 3i माइनस 4i क्या हो जाएगा, माइनस आई। 2j माइनस 5k तो कितना हो जाएगा, माइनस 2j माइनस 3j हो जाएगा। 4k माइनस 2k, तो 4k माइनस 2k कितना होगा, 2k होगा। आई होप आपको क्लियर है। वैसे ही बीसी है तो बीसी को भी क्या लिखोगे आप, सी वेक्टर माइनस बीसी, जो है उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखना है। ठीक है, बीसी को सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो सी वेक्टर की वैल्यू लिखी हमने, बी वेक्टर की वैल्यू लिखी। अब इसको भी वही करो, आई को आई से माइनस करो, जे को जे से करो, के को कैसे करो। तो 5i माइनस 3i कितना हो गया, 2i। 8j माइनस 2j कितना हो जाएगा, 6j। के यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पर के आगे क्या लगेगा, माइनस आई, तो माइनस 4k। ठीक है, इन सब में देखो 2 2 2 कॉमन है, और हमें ना सबके ना जो वेक्टर के आईजे के कोएफिशिएंट होता है ना, सबका सेम वैल्यू आना चाहिए, तभी कोलिनियर होगा। तो देखो यहाँ पे इसके कोएफिशिएंट क्या है, माइनस आई माइनस 3j प्लस 2k। तो यहाँ पर भी वही लाओ, तो 2 कॉमन ले लो। लेकिन 2 कॉमन लेने से क्या आएगा, आई 2j, ये आई जे आई आएगा, 1i आएगा, 3j आएगा, और यहाँ पे 2 क्या आएगा। लेकिन हमको तो माइनस आई चाहिए ना, इसलिए क्या करूँ, -2 बाहर निकालो। 2 मत निकालो, -2 बाहर निकालो। इससे होगा क्या, इसका जो आईजे की कोएफिशिएंट है इसके बराबर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 में देखो माइनस आई माइनस 3 प्लस 2 है, यहाँ पे भी माइनस आई माइनस 3 है प्लस 2 हो गया। अगर हम 2 निकालते तो प्लस में होता, लेकिन हमको तो माइनस में चाहिए ना, इसलिए -2 निकालो। तो इससे हो क्या गया, ए बी कितना मल्टीपल टाइम्स है, ट्वाइस है ना, किसका, बीसी किसका ट्वाइस है, ए बी का ना, ये वैल्यू किसकी, ए बी की है ना, इसलिए इस पूरे वैल्यू का क्या लिख दिया हमने, ए बी। तो इसका मतलब बीसी ए बी का क्या हो गया, डबल है, ट्वाइस। इसका मतलब आई जे के कोएफिशिएंट दोनों के सेम होने चाहिए, और जितना भी मल्टीपल आए 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो मल्टीपल आ रहा है ना, इसलिए ये क्या रहेगा, स्केलर मल्टीपल है ए बी का। स्केलर मल्टीपल है, इसका मतलब दोनों सेम लाइन पे, और दोनों सेम लाइन पे, इसलिए पॉइंट क्या रहेगा, कोलिनियर। तो एग्जाम में आपको ना कोई दूसरा भी कोऑर्डिनेट दे सकते हैं, और उसके वैल्यू आपको बस इतना ही याद रखना है, कुछ सॉल्व करके क्या लाना है, आई जे के कोएफिशिएंट को सिमिलर लाना है, तो कितना भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला टाइप हो गया। अब दूसरा टाइप देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी विच सेटिस्फाई सी यू बाय वेक्टर दिया है, और यू की वैल्यू दी है। यू की वैल्यू कितना दिया है, आई 2j 3k। तो सी यू मॉड कितना दिया है, 3। तो हम क्या करेंगे, इस सबको ना पूरे यू को सी से मल्टीप्लाई कर दो, जो सी यू दिया है ना, सबको इसको सी से मल्टीप्लाई कर दो। तो सबको सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सी आई हो जाएगा, 2cj हो जाएगा, 3ck हो गया, बराबर। अब ये मॉड में है, इसलिए मॉड में है, तो मॉड की वैल्यू लिखिए। तो सबको क्या कर दो, u को पूरे को सबको मॉड में, इसका सबका कोएफिशिएंट का ना स्क्वायर कर दो। तो कोएफिशिएंट ऑफ i का क्या है, c, तो c का स्क्वायर, 2c का स्क्वायर, 3c का स्क्वायर। तो 2c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर, 3c का क्या हो गया, 9c स्क्वायर हो गया। ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है ना। ये मॉड की वैल्यू हमने ली, कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ j, कोएफिशिएंट ऑफ k, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3। अब सबको ऐड करो, कितना आएगा, 14 हो जाएगा, 9 + 4 13, 13 और 1 14, तो 14c है। तो इसलिए रूट में रख दिया 14 को, और c स्क्वायर ना, सब में c स्क्वायर तो आएगा भाई, c स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो, कितना आएगा, मॉड c। हमको मॉड c की वैल्यू चाहिए, इसलिए 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, नीचे आ जाएगा तो डिवाइड। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ±3/14। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में हो सकता है यहाँ 5 दे दे, हो सकता है 2i 2j 3k, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है, जो मार्च 23 में आया भी है। समझ में आ गया। तो देखो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ वेक्टर्स 1 2 3 आर कोप्लानर देन फाइंड p। तो यहाँ पे वेक्टर कोप्लानर दे दिया है, तो पहले क्या करना है, पहले को a मान लेना है, दूसरे को b मान लेना है, तीसरे को c मान लेना है, जैसे यहाँ पे किया था। और क्योंकि ये कोप्लानर है, तो इसलिए कोप्लानर का मतलब ही क्या होता है, ए बी सी का वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। तो एबीसी का वेक्टर प्रोडक्ट 0, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट, तो ए का वैल्यू क्या है, 3i 4j -2k। तो क्या होगा, -3 लिखा,
इसका 4j का 4 लिख दिया, -2k का -2 लिख दिया। फिर यहाँ पर i का 1 लिख दिया कोएफिशिएंट, यहाँ पे k का कोएफिशिएंट क्या है 2 और k तो j तो एब्सेंट ही है, तो j की क्या लिख दिया 0। फिर यहाँ पे देखो i है, i का कोएफिशिएंट क्या रहेगा 1, j का कोएफिशिएंट देखो -p, तो यहाँ -p लिखा, k तो एब्सेंट ही है, तो k का क्या लिख दिया 0। तो आपका वेक्टर तैयार हो गया। अब इस वेक्टर की वैल्यू हमको पता है कोप्लानर है, इसलिए किसके इक्वल रहेगा 0 इक्वल रहेगा। अब आप क्या कर दो, इसको डिटरमिनेंट से सॉल्व कर लेना मैट्रिक्स। आपको पता ही है अगर मैंने -3 लिया है तो ना तो ये कॉलम देखना है आपको, ना तो फर्स्ट रो देखना है। तो क्या देखोगे 0 × 0, तो क्या लिख दिया 0। फिर आगे साइन क्या लगाओगे माइनस, लेकिन पहले से ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस p × t 2p। बात समझा, सेकंड वाला हमेशा माइनस होता है तो -4 लिख दिया। तो अब सेंटर वाला कॉलम नहीं देखना है और फर्स्ट वाला रो नहीं देखना है, तो क्या देखना है 0 का 1 में तो क्या आएगा 0, -2 का 1 में तो कितना आ गया -2। थर्ड वाला देखो -2 एज इट इज रखो, p का क्या करो 1 में करो -p, फिर 1 का 0 में करो 0 हो जाएगा, किसके बराबर है 0 के। -3 का मल्टीप्लाई 2 में कर दो तो -6p है ना, -3 2 जा। फिर -4 का मल्टीप्लाई -2 में कर दो कितना आएगा +8, -2 का मल्टीप्लाई -p में कर दो कितना हो जाएगा 2p। अब ये देखो ये 8 + 2 कितना हो गया 10, और 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, 10 - 6 कितना हो गया 4, और सॉरी ये देखो 2 है, -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, और +8 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा -8। तो इसलिए p की वैल्यू क्या हो गई -8/-4, तो इसलिए माइनस माइनस कैंसिल, 8/4 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये आपका अगला होगा। तो ये वेक्टर की कोई भी सी वैल्यू चेंज हो सकती है एग्जाम में, अगर याद है तो जुलाई 23 में ऐसा आ सकता है। बस याद रखने वाली क्या चीज है कि कोप्लानर है, इसलिए वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट क्या रहेगा डिटरमिनेंट का 0 रहेगा, वो मान के चल रहा है आपको। ठीक है, अब अगला देखो फोर्थ है, इफ वेक्टर्स दिया है, इफ वेक्टर्स ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आर कोलिनियर तो फाइंड p। अब कोलिनियर का मतलब क्या है, सारे के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। तो कैसे करेंगे, अगर ये दोनों कोलिनियर है तो इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा 2, अगले वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या आएगा p, तो 2/p। अब वो j का कोएफिशिएंट क्या है -3, यहाँ पे j का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो -3/6। अगले का k का कोएफिशिएंट क्या है 4, यहाँ k का कोएफिशिएंट क्या है -8, तो इसलिए 4/-8। तो अब हम क्या करेंगे, ये 3 से 6 को कट कर देंगे, कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा, है ना। इसको अगर मैं कट कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये -1/2 आ जाएगा, और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, और ये माइनस साइन इसलिए क्या होगा -4, इसलिए p की वैल्यू होगी। तो एग्जाम में आपको कोई दूसरा भी दे सकते हैं, ऐसे टाइप का संदर्भ 24 में है, तो एग्जाम में कुछ आपको दूसरा भी दे सकते हैं। अब अगला देखो, अब इसी एक्सरसाइज के बेस पे एक क्वेश्चन इन्होंने एमसीक्यू में भी पूछा था। कब पूछा था, मार्च 22 में पूछा है। क्या दिया है, वैल्यू ऑफ ये ijk, ये jki और kjk क्या हो सकता है। ऑप्शन में दिया था 0 1 2 3। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखो i है, i डॉट ऐसे रखो, j और k का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है i होता है ना। हम वेक्टर में कैसे करते हैं, i क्या होगा, i का क्रॉस प्रोडक्ट j क्रॉस k हो जाएगा। बात समझ रहे हो। ऐसे ही j अगर रहा तो j का क्या होगा, j को छोड़ के, तो j को छोड़ के क्या आएगा, j के बाद क्या आता है k आता है ना, और उसके बाद फिर i ले लेंगे। फिर अगर ये k होता तो क्या लिखते हैं हम लोग i क्रॉस j। बात समझ रहे हो आप लोग, i j के नहीं चाहिए, अगर यहाँ i है तो ये क्या रहेगा j क्रॉस k, अगर j तो क्या रहेगा k क्रॉस k। सीक्वेंस में जाना है, i के बाद j, j के बाद k, k के बाद i। तो ऐसे सब दिया है, तो हमको मालूम है इसकी वैल्यू क्या आएगी, j क्रॉस k की। j क्रॉस k की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो j क्रॉस k की वैल्यू क्या आ जाएगी i ना। फिर यहाँ पे k क्रॉस i की वैल्यू क्या आ जाएगी j, और i क्रॉस j की वैल्यू क्या आ जाएगी k। तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वेक्टर का, सेम का i डॉट i, j डॉट k 1 ही होता है ना। तो इसलिए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k सब क्या होता है 1। तो i डॉट i का वैल्यू 1, j डॉट k का वैल्यू 1, k डॉट k का वैल्यू 1, तो 1 + 1 + 1 कितना हो गया 3। तो आंसर आ गया हमारा 3। तो एमसीक्यूज में आया। तो समझ रहे हो आप लोग गाइस, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट यही क्वेश्चन बेस पे आएगा, या तो कोप्लानर दिया रहेगा या तो कोलिनियर देगा। तो ये सारे सम 2-2 मार्क के। तो अगर आपने इतना कर लिया ना ऐसे टाइप के सम, आपका 2 मार्क बोर्ड में पक्का हो जाएगा। नहीं हो तो एमसीक्यूज में तो आ ही जाएगा। तो ये तो हर साल पूछा जा रहा है, देख लो आप 23 में पूछा है, 23 में पूछा है, 22 में पूछा है, 24 में पूछा है, 22 मतलब 22, 23, 24 हर साल एक क्वेश्चन इस चैप्टर से इस एक्सरसाइज से पूछा ही है, ऐसे ही टाइप के। तब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप अपने एक्सरसाइज में ढूंढ लो, कर लो उसका प्रैक्टिस, आपका 2 मार्क कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।